दोस्तों नमस्कार, मैं के सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। भारत की जो मुख्य धारा की मीडिया है, इस बीच में कुछ खबरों पर हमने गौर किया तो लग रहा है कि बड़ा गजब हो रहा है। मीडिया के सरोकार क्या है, क्या मीडिया के मायने बदल गए हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण खबरों को उनको ब्लैकआउट जिस ढंग से होते अपने पाया है ये अपने ऑब्जर्वेशन में, तो उससे यही सवाल उठते हैं कि आखिर मीडिया को क्या हो। कोई मीडिया की जगह जो किसी वंदना गीत ने ले रखी, वंदना साहित्य ने ले रखी है। वरना तो मीडिया के लिए तो खबर तो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके अपने सरोकार भी मीडिया के बहुत स्पष्ट होते हैं। समाज के प्रति सरोकार, राष्ट्र के प्रति सरोकार, इनको ध्यान में रख के वो खबरें बनाने का काम करता है। लेकिन जो बहुत ही राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, राष्ट्र के एक तरह से अस्तित्व पर जिनसे फर्क पड़ता है, ऐसी खबरों को गायब किए दे रहे। ये कोई घोषित सेंसरशिप है नहीं और ऐसा भी नहीं, कोई दबाव भी नहीं दिखाई दे रहा। मीडिया ने खुद ही अपने एक सेंसरशिप ओढ़ रखी, स्व सेंसरशिप अपने ऊपर लागू कर रखी है। बड़े आश्चर्य की बात है। इन खबरों का मैं जिक्र कर देता हूँ जिसके बाद में आप खुद फैसला कर सकते हैं कि मीडिया में किस ढंग का गजब हो रहा है। पहली खबर तो ये है कि महाराष्ट्र में है एक इंस्पेक्टर है रंजीत कासले, उसको सस्पेंड किया गया। रंजीत कासले ने रहस्योद्घाटन किया जो अभी हाल में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, उसमें उसने ये कहा है कि जहाँ उसकी ड्यूटी थी तो उसको ये दिया गया था, प्रलोभन दिया गया था कि वहाँ से जहाँ पे ये रखी हुई थी ईवीएम, तो उससे कहा गया था कि उससे कुछ देर के लिए वो हट जाए और अनदेखा करे कि वहाँ क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि इसलिए उसने पैसे लेके ये काम किया और उसने कहा कि अकेले मेरे ही जहाँ ड्यूटी थी वहीं ये काम नहीं हुआ, अन्य जगहों पे भी ये काम हुआ है कि वहाँ पे भी मीडिया, वहाँ पे भी मुझ जैसे पुलिस के लोगों को मिला के और ईवीएम बदली गई। अब ये बड़ी गंभीर आरोप है। वो उसका कहना है, कासले का कहना है कि वास्तव में तो महाराष्ट्र में जो अभी हाल का विधानसभा चुनाव है उसमें विपक्ष जीता था, लेकिन इसी ढंग से ईवीएम बदलवा कर और जो है वो उसने सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी जीत पक्की कर ली। अब ये इस पर तो सवाल पहले ही से उठ रहे थे कि 99 के पूरे वोट डल पड़ जाते, फिर भी 99% जो है बैटरी चार्ज दिखाई देती है। तो ये कैसे संभव है। वो राहुल गांधी ने तो विदेश में भी जाके मुद्दा उठाया, हालांकि चुनाव आयोग ने उसका खंडन करने की कोशिश की है कि पहले जो आंकड़े दिए गए थे मतदान के शुरू में 5 बजे तक की, वो आंकड़े कुछ और थे और उसके बाद में अचानक ही वो पता चला कि कुछ ही घंटों में जो अंतिम आंकड़े दिए गए उसमें कुछ ही घंटों में 60-70 लाख वोट बढ़ गए। तो उन्होंने कहा कि इतने कम समय में इतने वोट कैसे बढ़ सकते हैं। अब इसका कोई वाजिब जवाब तो चुनाव आयोग के पास नहीं है, लेकिन वो देने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से जो कासले का जवाब, कासले का जो मुद्दा आया, कासले ने जो बयान दिया है, कासले आखिर किससे प्रभावित होगा। अगर ये माना जाए कि कासले झूठ बोल रहा है तो आखिर उससे कौन ये झूठ बुलवाने की कोशिश कर रहा है, उससे और क्यों झूठ बोल रहा है। क्या उससे बड़ी फंडिंग की जा रही है। अगर उससे कहीं फंडिंग की जा रही है, आप कहते हैं कि विदेशी शक्तियाँ, बाहरी शक्तियाँ जो है वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए लगी हुई, तो ये भी मतलब ये तो फिर एक गंभीर मामला है। इसी दृष्टिकोण से उनको बोल बेनकाब होना चाहिए बाहरी शक्तियाँ जो भारत को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही। लेकिन खबरें तो ये आ रही हैं कि कासले से उच्च पदस्थ लोगों ने मीडिया को ये आगाह किया है कि वो कासले का कोई इंटरव्यू प्रसारित न करे, कासले से कोई मीडिया कर्मी वो जो है उससे पूछताछ करने न जाए, उसका इंटरव्यू उससे जो है उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश न करे कोई भी मीडिया कर्मी। तो फिर तो जब अगर आपके खिलाफ साजिश हो रही तो जाने दीजिए, ताकि मीडिया वाले जब लोग पहुंचेंगे क्रॉस क्वेश्चन होगा
अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन आप क्यों नहीं चाहते? तो फिर इधर चोर की दाढ़ी में तनख्वाह जैसी बात सामने आ रही नहीं इससे तो। और ये एक बहुत गंभीर मसला है। लेकिन मुख्य धारा की मीडिया में ये खबर सिरे से गायब है। ये कहीं नहीं दिखाया गया कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने जिसको निलंबित कर दिया गया, इतना बड़ा रहस्योद्घाटन किया है। और ये इससे तो ये सामने आ रहा है कि नहीं, जो ये समझते हैं कि नहीं मोदी की लोकप्रियता बहुत बरकरार है। हालांकि इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि न तो मोदी की और न उत्तर प्रदेश में योगी की लोकप्रियता के जो दावे किए जाते हैं, बस इसमें ये है कि एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया जो अल्पमत में है, लेकिन वो बहुत मुखरता के साथ, वो बहुत दबंगी के साथ जो है वो उनका को जो है मोदी की और योगी के या हिंदुत्व की राजनीति के हर कदम को जस्टिफाई करता, बहुत दबंगी के साथ उसको जो है उसके औचित्य निरूपण के लिए वो चाहे वो नैतिक रूप से, तार्किक रूप से वो कितना भी बेतुका लगता हो, लेकिन वो मतलब वो जो है वो वर्ग है वो बहुत मुखरता के साथ सामने आता है और शहजोरी के अंदाज में सामने वो आता है। तो इसलिए लोगों को लगने लगा कि नहीं, बहुतायत में का वर्ग, एक उन्मादी वर्ग तैयार हो गया, ये ही उनकी चुनाव बार बार जीतने का रहस्य है। लेकिन ये जो बातें सामने आ रही हैं, अकेले महाराष्ट्र के बारे में भी नहीं, अन्य राज्यों के बारे में भी बातें सामने आई। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, जिनमें 10 उपचुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव के बाद में, उनमें से 8 जगह जीती है। तो वो भी दिखाई दे रहा है कि वो जो है जीत किस तरह से प्रायोजित है। पता चला कि वो जो चुनाव ड्यूटी पे तैनात इंस्पेक्टर है वो पिस्तौल निकाल के मतदाताओं को धमका रहा है, उसके वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। वो जो है वो मांग रहा है कि वो आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, जबकि ये जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो मशीनरी है उसको ये अधिकार नहीं है। ये तो मजिस्ट्रेट मांगे, उसको पीठासीन अधिकारी मांगे, ये सब कहा गया। लेकिन इसके बावजूद भी जिन पुलिस वालों ने ये काम किया कि रिवाल्वर लगाई और मतदाताओं को धमकाने के लिए, महिला मतदाताओं को मतदान केंद्र पे न पहुंचने देने के लिए, उनके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में जब आप मतदाताओं को मत प्रयोग ही नहीं करने देंगे अपने विरोध वाले का, तो रिजल्ट तो जैसा आप चाहते हैं वो सामने आएगा। फिर उसमें ये जो है उसमें भी ये स्थिति सामने आ रही है और ज़्यादा विद्रूप स्थिति सामने आ रही, जो कासले बता रहा। तो कासले जो कह रहा है, हालांकि अभी मुख्य धारा की मीडिया ने भले ही न छापा हो, लेकिन इससे चुनाव आयोग तो विचलित हुआ है। वो कितना भी वफादार हो सत्तारूढ़ पार्टी का, लेकिन चुनाव आयोग विचलित हुआ। उसने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। अब वो जांच बड़ी दिखावटी हो, क्योंकि बाकी तो चुनाव आयोग ने अभी तक जितनी जांचें कराई हैं वो तो इस रिजीम में, इस निज़ाम में जितनी भी जांचें कराई हैं वो एक भी जांच संदेह से परे नहीं है। और वो ये साफ दिखाई देता है कि वो एक तरफा उसने जांच कराने का काम किया। तो एक तो खबर ये हुआ, ये खबर से तो बड़े सरोकार जुड़े हुए थे और मतदाताओं को इस खबर बताया जाना बहुत अनिवार्य था। लेकिन मीडिया ने बहुत ही उससे उस तरीके बेहाई की तरीके से इस खबर को छुपाने का काम किया और उसमें एक तरह से अपने पाठकों के साथ में या अपने दर्शकों के साथ में ये विश्वासघात किया। अब एक और बड़ी खबर है, वो खबर ये है कि कैलिफोर्निया, अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक अदालत में मुकदमा चल रहा है। वो मुकदमा किसने, व्हाट्सएप ने दायर किया हुआ है कि हमारे में हमने जो सुरक्षा व्यवस्था है, निजता की रक्षा के लिए जो हमारे यूजर थे उनके लिए जो हमने कर रखा था, निजता की व्यवस्था के लिए जो इंतजाम कर रखे थे निजता की सुरक्षा के लिए, तो उसमें सैनमारी की है। जो इजराइल का जो स्पाई वेयर के जरिए उसमें सैनमारी की गई है, मतलब जो पेगासस, जो कुख्यात पेगासस के जरिए जारी की गई। और उसने बताया कि सबसे ज़्यादा पेगासस का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है, पहले नंबर पे मैक्सिको में, और दुनिया में दूसरे नंबर पे उसने इंडिया का नाम लिया कि दूसरे नंबर पे भारत में प्रयोग हुआ। किन किन पे प्रयोग हुआ है, विपक्ष के नेताओं पर प्रयोग हुआ है,
वो मीडिया कर्मी जो सरकार के आलोचक है और बहुत बड़े दिग्गज मीडिया कर्मी, उन पर इस्तेमाल हुआ है और न्यायाधीशों तक इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ तक कि जो सत्तारूढ़ पार्टी में भी जो प्रधानमंत्री का विरोधी जो मंत्री माने जाते हैं, उनके भी जो फोन के माध्यम से उनके फ़ोन में ये जो जासूसी का उपकरण का इस्तेमाल किया गया है, जासूसी उसका इस्तेमाल किया गया है ताकि ऐप का, और ताकि मतलब उनकी जो है वो पता चल सके कि वो लोग क्या कर रहे हैं, किनसे बात कर रहे हैं। न्यायाधीशों की कोई कमजोरी हो तो उसको उस कमजोरी को के बारे में कुछ ऐसा हासिल किया जा सके जिससे उनको ब्लैकमेल किया जाना संभव हो। विपक्ष के नेता अगर जो है कोई उनकी बात सुनने को मिल जाती है जो वो कर रहे हैं किसी रणनीति को बनाने के लिए, तो सत्तारूढ़ पार्टी तक वो पहुंच जाए और सत्तारूढ़ पार्टी उसकी पहले से ही काट कर ले, तो सबकी एक तरह से जासूसी हो रही। मतलब 100 लोगों की जासूसी उसने बताई कि 100 महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी हुई है। अब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक बंद लिफाफा दिया कि जिसमें शायद जानकारी ये दी गई थी कि जो है उसमें ये लोड किया गया है, ये ऐप लोड किया गया है, तो ये जानकारी दी गई थी। और बाकी सरकार ने कहा था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हम इसको जो है उसको लीक नहीं करेंगे, इसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, हम इसको सार्वजनिक नहीं होने देंगे। अब उसमें लिफाफे में क्या था, सुप्रीम कोर्ट को जो दिया गया था कि किन किन के लिए ये इस्तेमाल किया गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आज तक खुला नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आपने भले स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन अगर ये है अगर ये बात ये है कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से उस स्पाई वेयर को आपने खरीदा और उसका किन्हीं जगह प्रयोग किया था, तो आपको आतंकवादियों की जो मददगार थे, जो आतंकवादी थे, जो देश का पैसा लेके भाग गए थे, आपको तो इस्तेमाल उनके उसमें करवाना चाहिए था, उनके फ़ोन में। लेकिन पता चला कि उनमें से तो किसी ने करवाई नहीं, और आपने विरोधी पार्टी के नेताओं, मीडिया कर्मियों और स्वतंत्र मीडिया कर्मियों और न्यायाधीशों के फ़ोन में वो डलवाई। तो ये तो बहुत भीषण अपराध है और सरेआम सत्ता का दुरुपयोग है, और ऐसे तो लोकतंत्र बचा ही नहीं रह सकता। लेकिन वो जो कैलिफोर्निया में जो मुकदमा चल रहा है इस मामले में, जहाँ पर ये बहुत ही प्रमाणिक दस्तावेज इस मामले में प्रस्तुत किए गए हैं जो अकाट्य हैं, जिनसे ये पता चलता है कि हाँ, भारत में पेगासस का इस्तेमाल हुआ है। और पेगासस के बारे में ये स्पष्ट है कि पेगासस कंपनी ने कहा था कि हम जो है इसको किसी निजी व्यक्ति को नहीं सौंपेंगे, कि जहाँ पर भी जो हमसे खरीदना चाहे हम उसी को इसको बेचेंगे, या तो सरकार को या सरकार की किसी एजेंसी को बेचेंगे। तो अगर भारत के जो महत्वपूर्ण लोगों के खिलाफ की जासूसी करने के लिए अगर ये बात सही है कि अगर इसका इस्तेमाल हुआ है, तो फिर मतलब इसका तो बहुत स्पष्ट है कि सरकार ने कराया होगा। और ये तो लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा खोखला करने वाला कदम, तो कायदे से तो जो लोकतंत्र के लिए पर इतना आघातकारी ये कदम था, तो इसको ये समझते हुए इस बारे में लोगों को मीडिया के माध्यम से लोगों को ये जानकारी दी जानी चाहिए थी। मीडिया की खबरों में इसका स्थान होना ही चाहिए था। यही तो असली खबर है, लेकिन ये असली खबरें पता नहीं कहाँ गायब कर दी जा रही है। तो इसलिए पहले एक बार मांग हुई थी कि मीडिया के लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में खासतौर से मांग हुई थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को न्यूज़ चैनल के रूप में लाइसेंस न दिया जाए, न्यूज़ चैनल का, उसे तो एंटरटेनमेंट चैनल के रूप में लाइसेंस दिया जाना चाहिए। तो लगता है कि विज्ञापन बटोरना एक मकसद रह गया है मीडिया के प्लेटफॉर्म का, और एंटरटेनमेंट हो रहा है उसके लिए बहुत दर्शकों को अपनी ओर या पाठकों को और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो सनसनी फैला के या किसी और तरीके से वो तो एक तरह से उसका एक तरह वो मीडिया को पूरी तरह से बाजारू बना दिया गया। और उसमें जो असल खबर है, जिसको खबर कहते हैं, जो खबर की जो परिभाषा है, उसमें जो सर्वोच्च स्तर पर जो सूचनाएं आती, वो सूचनाएं उसमें गायब की जा रही। दूसरा
दूसरा एक उदाहरण हमने आपको एक बता दिया। तीसरा उदाहरण क्या है? तीसरा उदाहरण है कि जो गुजरात के कच्छ जिले में जो उनका अदानी का एक बहुत ही कुख्यात वो है पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट। तो मुंद्रा पोर्ट में कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले एक बवाल हुआ था, हाल में एक बवाल हुआ था। तो बवाल ये था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा हेरोइन का कंसाइनमेंट पकड़ा गया। तो वो कंसाइनमेंट कैसे आया, कहाँ जा रहा था, इस तक की तो पड़ताल आज तक हुई नहीं। लेकिन उस सिलसिले में जो लोग गिरफ्तार हुए थे तो उनमें से एक ने जमानत के लिए अदालत से अपनी अदालत से जमानत की याचना की थी, अपने को जमानत देने के लिए, अपनी जमानत मंजूर कराने के लिए। तो NIA ने, जो सरकार की एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उसने बहुत ही चौंकाने वाला उसने वो जमानत का विरोध करते हुए मतलब उसने चौंकाने वाली जानकारी अदालत को दी। उसने ये कहा कि ये जो हीरोइन का जो कंसाइनमेंट जो है मुंद्रा पोर्ट के माध्यम से जो है लाया जा रहा था, ये इस कंसाइनमेंट, इससे जो आमदनी हो रही थी, उस आमदनी से भारत का घोर शत्रु आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तोयबा अपनी आतंकवादियों के लिए फंडिंग में इसका इस्तेमाल कर रहा था। ये जो हीरोइन यहाँ पे उतरती थी मुंद्रा पोर्ट पर, और इसको फिर उसके बाद में इसकी खपत कराई जाती थी, बहुत महंगी बिकती है। तो उससे जो पैसा इकट्ठा होता था, उस पैसे से आतंकवाद को, भारत के खिलाफ जो आतंकवाद था वो पोषित किया जा रहा था। और अभी जो पहलगाम में घटना हुई है उसके बारे में यही जानकारी सामने आई है कि उसको अंजाम देने का काम लश्कर-ए-तैयबा का ही एक और छद्म संगठन है। चूँकि लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लग चुका है, तो उसके तो फिर लश्कर-ए-तैयबा ने उस प्रतिबंध से अपने आप को, उस प्रतिबंध को चकमा देने के लिए एक नया संगठन उन्होंने एक तैयार कर लिया। तो उस संगठन ने, जो वस्तुतः लश्कर-ए-तैयबा ही है, उसने ये पहलगाम की आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने का काम किया है, जिसमें 26 जो मासूम टूरिस्ट हैं वो मारे गए। तो अब फिर ये तो बड़ा प्रासंगिक हो गया और बहुत ही गंभीर मामला हो गया। सरकार अगर गंभीर है, सरकार अगर मतलब वास्तव में चिंतित है, और सरकार इसको लेके मतलब सरकार जो सचमुच उत्तेजित है, ये एक तरह से जो छद्म युद्ध है, और ये छद्म की युद्ध का ये चरम रूप की तरह है ये जो पहलगाम की घटना है। तो फिर इसको ये अपना संबंध निभाने की बजाय प्रधानमंत्री जी को इनके जांच करानी चाहिए बहुत गहनता के साथ में अपने मित्र अदानी के इस मुंद्रा पोर्ट की। और ये बात सामने आनी चाहिए कि आखिर जो पहले जो कंसाइनमेंट मिला था, वो कंसाइनमेंट कहाँ से आया था और कैसे आया था और कहाँ उसको पहुँचना था। लेकिन ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतने खतरनाक जो मामले सामने आ रहे, उन खतरनाक मामलों में से किसी की जांच ही नहीं करती और जांच ही नहीं कराई जाती। और उसके बाद में तो उससे लगता है कि क्या सरकार आखिर इसकी जांच से क्यों बचती है। तो सरकार पर इसके लिए तो उंगली उठनी चाहिए और सरकार को कटघरे में खड़ा होना चाहिए, लेकिन कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन वो उल्टा रहा है कि सरकार कुछ भी करे, देश का कैसा भी देश का सत्यानाश हो जाए, लेकिन अगर सरकार के खिलाफ कोई बात आएगी तो वो जो हमने बताया कि एक छोटी सी जमात तैयार हो चुकी है, आक्रामक जमात। तो वो आक्रामक जमात मतलब इतना जो है कई पत्रकारों को पीटने का काम करने लगेगी अगर वो इस मामले में सवाल पूछेंगे। दैनिक जागरण तो ये माना जाता है कि सरकार का पिट्ठू अखबार है, लेकिन वहाँ तो कश्मीर में तो दैनिक जागरण के एक पत्रकार की किस बात पर पिटाई हुई, वो ये पूछ रहा था कि ये पहलगाम में जहाँ पे जो पॉइंट था, जो पता था कि यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं थी वहाँ पर इसका इंतजाम, पुलिस और सुरक्षा बलों का इंतजाम
क्यों नहीं किया गया था, या अगर किया गया था तो पुलिस सुरक्षा बल कहाँ नदारत हो गई थी कि पता चला कि 1.5 घंटे तक गोलियां चलती रही और फिर भी किसी को पता नहीं चला, फिर भी कोई सुरक्षा का कर्मी दूर दूर तक लगता है कि कहीं कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था, इसलिए कोई आया नहीं आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए। आतंकवादियों ने तसल्ली से धर्म पूछा, तसल्ली से बाकायदा जांच की, कपड़े उतरवा तक के जांच की कि ये किस धर्म का, और उसके बाद में उस लिहाज से मारा और सुरक्षा बल वहाँ पे नदारत थे। तो ये तो बहुत बड़ी चूक है। और ये चूक कैसे हुई और चूक के लिए कौन जवाब दे, इसके लिए तो सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन वो पता चला कि सवाल जो है, सवाल पूछने पे पत्रकार की पिटाई की नौबत आ जाती है। वहाँ तो कश्मीर जो पहलगाम में जो घटना हुई है, पहलगाम की घटना को लेके मतलब सरकार का जो रवैया है वो बहुत बड़े मतलब कोई ये नहीं कि कोई जो है अंधालोचक कह रहे हो, वो अंधालोचक नहीं, जितने निष्पक्ष लोग मान रहे हैं वो सब हैरत में है। और सबके लिए एक पहेली बना हुआ है कि आखिर सरकार ने आखिर इतनी ढील पुल कैसे रखी वहाँ पे पहलगाम में, जो इतनी बड़ी घटना हो गई, आखिर ये सब हो कैसे गया। और फिर भी सरकार इसको स्वीकार करने के लिए सरकार इसकी न तो जांच कराने के लिए तैयार है, ना जो है ना इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार है। इसी सवाल के जवाब, इसी तरह के सवालों से बचने के लिए आज तक प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कही। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा रिवाज नहीं है, अपने आप को इतने अहंकार में वहाँ सरकारें रहती हो कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर कोई इतनी बड़ा कांड हो जाए तो मीडिया के सामने कुछ मीडिया का सामना करने में भी तोहिन समझते, वो समझते ही टुच्चे पत्रकार मुझसे सवाल पूछेंगे, ये तो मेरी शान में तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है। मैं तो अवतारी दर्जे का शासक हूँ। अब मैं तो मुझसे सवाल पूछने का मतलब ईश निंदा करना है, तो ईश निंदा की जरूरत पत्रकार करे और हम जो है उसको उनको जरूरत करने दें, तो हम क्यों उनके सामने जाएंगे। तो वो ये तो इसलिए वो सामने नहीं आ रहे और सवाल और जवाब नहीं दिया जा रहा। और लोग वो जो एक जत्था है वो जत्था बार बार मतलब इस तरह से इस सीनाजोरी से वो जो है वो ना सरकार का को जिस तरह से डिफेंड कर रही, तो लोग डर के जो है जो बहुतायत में जो वर्ग है देखा नहीं कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर बहुतायत में तो ये भी सरकार समर्थक हो गए, अगर ऐसा ना हो तो वो फिर जो बहुतायत में जो लोग हैं वो सड़क पर खड़े नहीं हो जाते देखा। लेकिन होता ये है प्रैक्टिकली बात क्या है कि अगर किसी गली में किसी गांव में कोई गुंडे 2-4 गुंडे तैयार हो जाते तो फिर उस गली में तो बहुतायत तो साधारण लोगों की रहती है, जिनका गुंडागर्दी से उनकी गुंडागर्दी से कोई संबंध नहीं, कोई उनकी गुंडागर्दी में उनका कोई सहयोग नहीं, लेकिन वो नहीं बोल पाते, डर की वजह से नहीं बोल पाते। तो जो बहुमत है देश का, हम तो ये समझ रहे हैं कि जो जिस ढंग से रिजल्ट सामने आ रहे और चुनाव जीतने के बारे में जिस तरह की ये सामने आ रहा है कि कितनी कैसी बाजीगरी की जा रही, कैसी जो है कैसी अनैतिक बाजीगरी की जा रही, तो इसका मतलब बहुमत आपके खिलाफ लगातार सरकार के खिलाफ होता जा रहा है। लेकिन सरकार ने बस केवल सरकार की कला ये है कि उसने एक ऐसी फौज तैयार कर ली है कि जो फौज किसी दूसरे को बोलने नहीं देती, जिस फौज की मुंहजोरी की वजह से लोग सड़कों पर नहीं आ पा रहे, न लोग बोल पा रहे। इसलिए ये इसके पीछे ये नहीं कि बहुमत सरकार के साथ होता है, वो हो चुका हो। जनता, भारत की जनता बहुत विवेकशील है। अगर आतंकित होके और उसने जो है अपना जमीर उसका मर जाता रहा होता तो इमरजेंसी में तो बहुत आतंक था इमरजेंसी का, लेकिन इमरजेंसी वो जो जनता पार्टी के लोग तो प्रचार करने भी नहीं गए थे 77 के चुनाव में, लेकिन लोगों ने जो है जोखिम मूल्य लेते हुए और वोट डाले। और इंदिरा गांधी के जो चाटुकार थे वो यही कहते रहे कि नहीं मैडम आप जीत रही हैं और पूरा एक तरफा सारा का सारा मामला है, और विरोध वाले लोग तो आपके डर की वजह से वोट ही डालने नहीं आएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी को खुद बहुत ज़्यादा धक्का तब लगा जब खुद रायबरेली से हार गई,
विद्याचरण शुक्ला ने तो 3 दिन तक, क्योंकि वो सूचना प्रसारण मंत्री थे, रेडियो पे अपनी हार का समाचार प्रसारित नहीं होने दिया था। वो सब सारे के सारे लोग मुगालते में रहे थे कि नहीं, हम जो है हम तो हमारा आतंक से और अन्य कारणों से बहुमत तो हमें को लोग मिलेगा, बहुमत तो हमें को मिलेगा। कोई हमने जो इमरजेंसी की छाया में जिस तरीके से लोगों की चेतना को कुंद करने का काम किया, तो उससे ये हो गया कि लोगों का जमीर अब लोग जो है अपनी जमीर की सुनने की का जो कि मोल नहीं लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, तो वैसे ही आज उल्टा हो रहा। जो 2014 में जो मोदी की लोकप्रियता थी, लगता है कि आज वो लोकप्रियता नहीं रह गई। अगर लोकप्रियता रह गई होती उनकी, तो फिर वो उनको इतने ज़्यादा ये जो है इतिहास में जो एक कलंकपूर्ण, अपने नाम का एक कलंकपूर्ण अध्याय जुड़वाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कलंकपूर्ण अध्याय जुड़वाना है जिस ढंग से आप स्वीकार न करें, आप चुनाव आयोग और सारी संस्थाओं को, आप सारी संवैधानिक संस्थाओं पर आप हावी हो जाएं, उनको आप मोहरे की तरह भले इस्तेमाल करें, लेकिन आपको ये जरूरत तो इसीलिए पड़ रही नहीं कि बहुमत आपके साथ में नहीं। आप हेरा फेरी से, आप हथकंडों से, आप सत्ता के दुरुपयोग से आप चुनाव जीत रहे। आवाज़ तो यही हो रहा है और इसीलिए आपको ये आप जो है आप पारदर्शिता से इतना ज़्यादा घबराते हैं कि आप किसी चीज़ की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देते। जो यक्ष प्रश्न है वो उन यक्ष प्रश्नों को आप जो है आप एक जरूरत मानते हो उन प्रश्नों से बचने का, क्योंकि आपके पास में उनके कोई जवाब नहीं है। लेकिन आप इस ढंग से लोगों को खामोश करना चाहते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं कि हम जो है इतने दशकों तक हमने सत्ता में बने रहने का एजेंडा तैयार कर लिया, तो ये आपकी खामख्याली है। बहरहाल सत्ता पक्ष जो कर रहा है वो जाने, उसकी तो हम इसकी समय पे उसका तो हम पोस्टमार्टम करते ही रहते हैं उसकी मंशा का, और उसका कोई जवाब भी नहीं आता हम जैसे लोगों को कोई सरकार की तरफ से, क्योंकि उनके पास जवाब है भी नहीं। लेकिन आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो मीडिया के बारे में है कि मीडिया को अपनी इस जो क्षणिक जो मिल रहा है उनको जो एक तरह से क्षणिक सुख सुविधाएँ जो मिल रही हैं, मीडिया को सोचना चाहिए कि क्या इसमें उसको मस्त बने रहना चाहिए, या उसको ये देखना चाहिए कि आने वाला समय आज के दौर में वो जिस ढंग की से अपनी भूमिका निर्वाह कर रहा है, उसमें आने वाला समय उसको कितना धिक्कारने वाला होगा, कितनी मीडिया के लिए कितना कलंकित दौर कहा जाएगा, ये उसको एक सोचना चाहिए। क्योंकि जो बात का जो मूल्यांकन है, वो जो समाज का जो मूल्यांकन है, बात की जो आप जो करते हैं, आपके करने का मूल्यांकन आपके न रहने के बाद में भी बहुत होता है, और कोई नहीं चाहता कि उसके जीवित न रहने के बाद में वो लोग जो है उसे सारे के सारे पूरा समाज उसे कोसे, कोई ही नहीं चाहता। तो मीडिया के लिए अभी भी मौका है कि वो अपनी ऐसी स्थिति अपने साथ ऐसी अनहोनी होने देने से अपने को बचाए और एक सही ढंग से काम करे। वो जो है जिन 3 खबरों का हमने उल्लेख किया, वो केवल 3 ही खबरें नहीं, ऐसी 30 खबरें, 10 खबरें ऐसी हैं जो खबरें महत्वपूर्ण हैं, जो खबर के मानकों पे जो शीर्ष पे हैं, और उन खबरों को गायब करने का काम किया है। इससे बड़ी कर्तव्यहीनता मीडिया की कुछ हो नहीं सकती। लेकिन अभी भी वो अगर जाग जाए, वो अगर बहुत ज़्यादा सरकार की आलोचना के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकती, तो लेकिन वो एक सूचना के तौर पर तो वो उसको जो है उसको स्थान देना ही चाहिए अपने में। ये कैलिफोर्निया में मुकदमा चल रहा है पेगासस के खिलाफ, भी तो बता ही देना चाहिए, क्योंकि पेगासस कंपनी को भी ये जब मुकदमे आए तो पेगासस को तो पता था कि
कि हम तो उसको हरजाना अदा नहीं कर पाएंगे। तो अब पेगासस का ने कंपनी बंद कर दी और दूसरे नाम से वो कंपनी चला रहे, तो इस ढंग से तो रिकॉर्ड मिट जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर जरा भी कर्तव्य बोध है मीडिया के अंदर, तो वो ये एकदम ओझल हो जाए, जनता अनजान बनी रहे, इसको इतना जो है इतने गंभीर मुद्दों को इस ढंग से दफन करने का काम करे, ये इससे जो है इससे उसको उभरना होगा। मीडिया का बहुत गौरवशाली, भारतीय मीडिया की बहुत ही परंपराएं बहुत गौरवशाली हैं और इस परंपरा को बचाए रखने की जिम्मेदारी आज मीडिया के लोगों की है, वो इस बारे में सोचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।